आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। ठिकड़ी में पवन अग्रवाल मित्र मंडल ने सामूहिक विवाह का आयोजन करवाया, जहां 22 जोड़े परिणय सूत्र के बंधन में बंधे। वैश्विक महामारी कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ दी थी। कोरोना काल में महाराष्ट्र से कई मजदूर लोग पलायन कर अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मालवा सहित कई राज्यों में जिसे जैसा साधन मिला वो वैसे चल दिए। कोई अपने बच्चों और परिवारों के साथ पैदल चले तो कोई निजी वाहनों से चल दिए। अधिकांश लोग पैदल ही अपने घर लौट गए और इन मजदूर के साथ छोटे बच्चे भी शामिल थे जो नंगे पैर तपती धूप में चल रहे थे। इनकी दुविधा जानने वाला कोई नहीं था। ऐसे में एक मसीहा के रूप में ग्राम बरू फाटक के पवन अग्रवाल ने मजदूर और उनके बच्चों को दुविधा को जाना, साथ ही जिनके लिए भोजन, पानी, जूते, चप्पल सहित नन्हे बच्चों के लिए दूध का इंतजाम भी करवाया। पूरे 67 दिनों तक निस्वार्थ भोजन पानी की व्यवस्था करवाने वाले पवन अग्रवाल मित्र मंडल आज भी अपनी जुनून और जज्बे के साथ गरीब लोगों के लिए मसीहा बनकर सेवा कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही एक सेवा कार्य गरीब युवतियों की शादी करवा कर किया गया। मंगलवार को अक्षय तृतीया पर 22 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन का पहली बार सफल आयोजन कर मिसाल पेश की गई। आयोजन पवन अग्रवाल मित्र मंडल के तत्वाधान में ग्राम बरू फाटक की भैरव टेकड़ी पर हुआ, जिसमें 22 जोड़े गायत्री परिवार के आचार्य रेवाराम पाटीदार के द्वारा वेदिन मंत्रोच्चारण के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सभी जोड़े ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन भर का साथ निभाने का वादा किया। टिकरी सहित राजपुर, खरगोन, बड़वानी क्षेत्र के वर वधु सामूहिक विवाह में पहुंचे, जिनके लिए भोजन, बारात रुकने की व्यवस्था, शादी समारोह में व्यवस्था की गई। वहीं वर वधु के वैवाहिक जीवन में उपयोग आने वाली सामग्री भेंट स्वरूप भी प्रदान की गई। बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्होंने इसको वैश्विक महामारी में, कोरोना काल में लगभग 67 दिनों तक लगातार जो पलायन कर रहे मजदूरों को भोजन कराया। प्रतिदिन हज़ारों लोगों ने भोजन किया, किसी को भोजन, किसी को पानी, किसी को कपड़ा, किसी को जूते, किसी को चप्पल। ऐसे हमारे बीच में मौजूद हैं पवन अग्रवाल, जिन्होंने मानवताओं को ही धर्म और सेवा को ही संस्कार माना है। आज जिन्होंने 22 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर एक नई आयाम स्थापित किया है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है और ये क्या हर वर्ष रहेगा। दादा, आप 22 कन्याओं का भोजन सामूहिक विवाह करवा रहे हैं, क्या कहाँ से प्रेरणा मिली और ये कैसे करेंगे? जी हाँ, आज हमारे इस क्षेत्र के लिए, हम सभी साथियों के लिए, पवन अग्रवाल मित्र मंडल के लिए प्रथम वर्ष है। प्रथम वर्ष में हमने 21 बच्चों का प्रण किया था। कारणवश एक बच्ची का कल हमारे अचानक रात को 12 बजे हमें और लेना पड़ा। हमारा उद्देश्य गरीब बच्चों का सहयोग करना। गरीब बच्चा निर्धन जो बगैर माँ, कई बच्चे ऐसी हैं जिनके माता नहीं है, पिताजी नहीं है, उनका निःशुल्क सामूहिक विवाह करके उनको एक जीवन की नई रूपरेखा में ले जाने की ओर अग्रसर है। दादा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर काम में जो सेवा जैसा कार्य है उसमें आप अग्रसर रहते हैं। कभी मंदिर में दान देते हैं, कभी गरीबों की मदद करते हैं। गरीबों का मदद करना ही आपका संकल्प बना हुआ है, ऐसा कहीं ना कहीं सुनने में आता है। क्या है, ये प्रेरणा हमारे गुरु महाराज और हमारे माता पिता द्वारा मिली थी और विगत 30-35 साल से ये कार्य में हम पूरे मित्र मंडल लगा हुआ है। और आज हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि 21 बच्चे एक जाजम पे निःशुल्क और बच्चियों को पूरे क्षेत्र के द्वारा जो सहयोग मिला, सबके द्वारा मिलकर जो कन्यादान दिया जा रहा है। बच्ची को एक मंगलसूत्र, पायजाब, बिछुड़ी, कूलर फ्री, अपने कूलर, पलंग और बर्तन का पूरा सेट, मिक्सर, ओवन, बाटिका आदि सामग्री सभी साथियों लोगों के द्वारा, हमारे मित्र मंडल के द्वारा दी जा रही है। बच्चों की भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको सब सामग्री भेंट की जा रही है। और इसी प्रकार भगवान हमें आगे भी मार्गदर्शन देता रहे ताकि इस बार पथ मार्ग पर हम चलते रहें। जय हिंद, जय भारत। ये थे पवन अग्रवाल, जिन्होंने कहा है कि सेवा करने का काम हमको हमेशा मिलता रहे। भगवान से यही प्रेरणा है और यही भगवान से हम मांगते हैं।
इन पवन मित्र मंडल के द्वारा आज 22 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया जा रहा है और आगे भी इस तरह के कार्य करते रहेंगे।